आज का विचार है सुनना। सुनना माने लिसनिंग। वो कहां गई किताब? यार असल में ना थोड़ा सा, क्योंकि आपके यहाँ इंग्लिश की बुक है नहीं, और ये हिंदी में क्या है कि इसको ठीक से उन्होंने अनुवाद किया है और उसमें काफी मिस्टेक्स ग्रामेटिकली है, व्याकरण की, तो वो ठीक से समझ में नहीं आया। चलो ठीक है। तो देखिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा क्या लिखा था ये विचार। विचार था लिसनिंग, और विचार ये था, विचार का शीर्षक था लिसनिंग, और विचार है कि दिस एबिलिटी टू लिसन इज अ गिफ्ट एंड ग्रोज एज वी ग्रोज स्पिरिचुअली। लाइफ टेक्स ऑन अ न्यू मीनिंग व्हेन वी ओपन आवरसेल्फ टू दिस गिफ्ट। समझ रहे हैं? हिंदी में पढ़े बेटा, कौन किसकी अच्छी है हिंदी है? जोर से पढ़ना। अबे यार है तो जोर से पढ़ना, जोर से, ठीक है ना, ताकि क्या कभी अपने दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आपस में बात करते हुए गौर से देखा है? एक तो अबे ये नहीं, क्या हो, ये पढ़ विचार का शीर्षक और विचार। सुनना। यहाँ सुनने की क्षमता एक गुण है और हमारी आध्यात्मिकता उन्नति के साथ बढ़ता जाता है। जब हम इस गुण के प्रति अपने आप को खुला रखते हैं तो जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। हाँ, आज का तो नहीं बोलूं? नहीं, बस जितना बोलते उतना। अबे क्या पढ़ा इसने बताओ? इसने क्या पढ़ा बताओ? दोबारा नहीं होती कोई चीज। हमें पता नहीं कि इसने क्या पढ़ा दोबारा। क्यों? क्योंकि हमने सुना ही नहीं। समझ रहे हैं? हमने सुना नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि बंदे ने क्या पढ़ा। ये प्रॉब्लम। अब ये विचार कह रहा है, देखिए पहले मैं विचार की बात कर लूं। दो तीन चीज लिखी है इस विचार में। ये थोड़ा मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास हिंदी की, मैंने बताया जैसे उसमें कुछ व्याकरण के दोष होते हैं, सीधा सीधा उन्होंने अनुवाद कर दिया है, तो वो लाइन जो है हिंदी में वो समझने में टाइम लग जाता है। सीधा सीधा नहीं लिखा है। देखिए पहली चीज इन्होंने लिखी हिंदी में, पहली लाइन क्या थी बेटा? यहाँ सुनने की क्षमता एक गुण है। हाँ, अब बस इतना होता है। ये है दिस एबिलिटी टू लिसन इज अ गिफ्ट। सुनना जो है, सुनने की जो क्षमता है वो एक गिफ्ट है। क्या लिखा है? उपहार है। और ये उपहार जो है ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड लाइन है उसकी। क्या है बेटा? पढ़ा था। और हमारी आध्यात्मिकता उन्नति के साथ बढ़ता जाता है। एज वी हमारी आध्यात्मिकता। हाँ देखो देखो यार, एक तो बोला मत करो, जो पूछो बताओ। दूसरी लाइन भाई ने बताई कि क्या? फिर से बोलो बेटा। हमारी आध्यात्मिकता उन्नति के साथ बढ़ती जाती है। और ये जो गिफ्ट है, जो उपहार है, ये जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो लिसनिंग है, सुनना बढ़ेगा, है ना। तो अभी हमें किसी की समझ पता ही नहीं, हमें किसी को किसने क्या बोला, यानी कि हमारी आध्यात्मिकता 0 के करीब होगी, आसपास। भाई इनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, कहीं तुम बाहर निकल पकड़ लो हमको, तुमने कैसे बोल दिया हमारी आध्यात्मिकता शून्य। मैं इसकी बात बता रहा हूं, ये जो विचार में लिखा है, ये लिख रहा है कि दिस एबिलिटी टू लिसन इज अ गिफ्ट एंड ग्रोज एज वी ग्रो स्पिरिचुअली। ये सुनने की जो कला है ये एक उपहार है, और जैसे जैसे मैं आध्यात्मिक विकास मेरा होगा वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। अभी हमने तो किसी ने भी नहीं सुना, यानी कि हमारी आध्यात्मिकता शून्य के आसपास है।
तीसरी लाइन बताओ बेटा क्या लिखती थी? जब हम इस गुण के प्रति अपने आप को खुला रखते हैं तो जीवन एक नया मोड़ लेता है। इसमें लिखा है कि लाइफ टेक्स अ न्यू मीनिंग, कि जिंदगी जो है एक नया अर्थ लेगी। कब? जब ये सुनने की जो क्षमता है ये आपके आध्यात्मिक विकास के साथ बढ़ती जाएगी। यानी कि जब सुनने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका आध्यात्मिक विकास बढ़ेगा, तो आपकी जिंदगी जो है वो एक नए मायने लेगी, न्यू मीनिंग्स। हमारी जिंदगी जो है नए मायने, नया सार्थकता आएगी। हाँ भाई, सार्थक, हाँ सार्थकता आएगी हमारे जीवन में। ठीक है, चौथी लाइन क्या थी? क्या वो, अच्छा वो पुरानी लाइन क्या थी बताना स्टार्टिंग में? ना नहीं बताना मुझे, मेरे हाथ में ये वही मैं बता रहा। हिंदी इंग्लिश में ना थोड़ा सा व्याकरण का फेर है। क्या छोड़ो, जो भी है, मेरी व्याकरण मेरी कमजोर है वैसे भी। तो जब हम अपने आप को इस गिफ्ट के लिए खुला छोड़ते हैं, यानी सुनते हैं, सुनने की कला को विकसित करते हैं, तो हमारा जिंदगी जो है हमारी एक नए मायने लेती है, एक नया होराइजन, एक नए क्षितिज की प्राप्त है। अगर हम सुने तो हम एक नए क्षितिज में, एक नई जिंदगी, एक नए मायने में अपनी जिंदगी को ले जा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय जो गुरु जी हैं, जगत गुरु, उन्होंने एक फार्मूला बताया था मुझे कि लिसन टू लर्न, नहीं सॉरी, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। यानी कि आप सुनना सीखो, सुनना सीखो। आप सुनने को आप सीखो, और आपको सीखने के लिए सुनना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए सुनना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि भैया आप तो पढ़े पढ़ाए लोग हैं, हम तो सीखे सिखाए लोग हैं, हमें क्या सीखना? हमें तो नहीं सीखना, हमें तो सब कुछ सीखा हुआ है। मैं तो सब कुछ सीखा हुआ है, वो तो कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं? पूछ सकते हो आप। तो इसका एक कारण है। कारण यह है अपने अटैचमेंट के साथ या अपने एडिक्शन के साथ इस जीवन को कैसे व्यतीत किया जाए, यह हमें पता है। नशे के साथ एडिक्शन, सॉरी मैं नशा बोलना ही नहीं चाहता, अपना जो भी एडिक्शन है, या आप उसको कह लो कैरेक्टर डिफेक्ट है, वही डिफेक्ट है, वही एडिक्शन है, वही डिफेक्ट है। उसके साथ इस जिंदगी को कैसे बिताया जाए, यह हम सबको आता है। नशा करके यहां से ऋषिकेश कैसे जाया जाता है हमको पता है, बहुत अच्छी तरह, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। दारू पी के यहां से ऋषिकेश कैसे जाया जाए, खूब अच्छी तरह आता है। दिक्कत तब आती है जब मुझको ये बोला जाए कि आप बिना पिए जाओ ऋषिकेश तक, तो हाथ पांव खुलने लगता है।
तो अजीब अजीब थॉट्स चलने लगते हैं। मुझे लगता है कि कहीं अगर मैं हार्ट अटैक आ गया तब क्या होगा, कभी कुछ क्या होगा, है ना। तो हम लोगों को अपने अटैचमेंट के साथ जीवन को कैसे व्यतीत किया जाए, हमें पता है कि मसूरी एडिक्शन के साथ या अटैचमेंट के साथ कैसे जाया जाए, पर हमको यह नहीं पता कि एडिक्शन या अटैचमेंट के बिना यह जीवन कैसे बिताया जाए, या ये हमें पता नहीं है। यह हमें नहीं पता बिना पिए यहां से मैं इसी गैस खरीदवार कैसे जाऊंगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है भैया, ये अभी भी है कि थोड़ा बहुत मैं ओवर पावर करता हूं, लेकिन अभी भी कोई मुझसे बोलते हैं मसूरी चल रहा है तो अकेले जाना है, तो हाथ पांव खुल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा यह है कि मैं थोड़ा विश्वास है कि मैं में जा सकता हूं। तो अटैचमेंट के बिना जीवन कैसे जिया जाए ये हमको नहीं पता है। जीवन का अर्थ क्या होता है कि जीवन से जुड़ी हुई जो दैनिक क्रियाकलाप है, डे टू डे एक्टिविटी है आपकी, डे टू डे की जो एक्टिविटीज होती है, या आप कह लो जो दैनिक रोज के काम होते हैं, ये दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं, इन्हें पूरा कैसे किया जाए, अभी ये चीज हमको नहीं आती। कि साला बिना पिए हम लेटरिन कैसे जाएं, बिना पिए हम जो भी है मेरा एडिक्शन है, बिना पिए हम नहाए कैसे, बिना पिए नाश्ता मेरी माँ ने परेशान कर नाश्ता कैसे खाए यार, हाँ थोड़ा सा मिल जाता खा लेते हैं, पड़े एक की जगह 4 रोटी खा लेते। समझ रहे मेरी बात। बिना पिए मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, बिना पिए मैं काम पे कैसे जाऊंगा यार, बिना पिए मैं गाड़ी को 4 लोगों से बात कैसे करूंगा, बिना पिए यार मैं गाना कैसे सुनूंगा, गाना बिना पिए तो सुनता नहीं आदमी, बिना पिए भैया मैं मॉल में पिक्चर कैसे जाऊंगा, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये हमारे दिमाग में चलने लगता है। बिना पिए मैं लंच कैसे करूंगा, बिना पिए मैं सब्जी कैसे खरीदने जाऊंगा, बिना पिए मैं अगर मेरे बच्चों के स्कूल में पेटीएम मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैं कैसे वहां अटेंड करूंगा, क्या बात करूंगा, हाँ पी लूं तो फिर तो मैं बहुत तगड़ा शास्त्रार्थ कर सकता हूं, वाद विवाद भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, पर बिना पिए कैसे होगा। बिना पिए फिर मैं शाम को खाना कैसे खाऊंगा, बिना पिए मुझे नींद कैसे आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जीवन का मूल है क्या है? कि मैं बिना पिए SEX कैसे करूंगा, बिना पिए भाई मैं सेक्स कैसे करूंगा। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है मानव जाति के लिए इस समय और हम लोगों के लिए भी। ज्यादातर रिलैप्स जो होते हैं ना वो इसके चक्कर में होते हैं, समझ गए। ज्यादातर रिलैप्स जो होते हैं खासतौर पर जो विवाहित लोग होते हैं या जिनके पास अरेंजमेंट होता है अपनी बड़ास निकालने का, हमारे पास तो है नहीं, पता नहीं हमको, लेकिन जिसके पास भी इसका अरेंजमेंट होता है सेक्स का, 99.99% आदमी रिकवरी में कितना भी कोशिश कर ले वो बिस्तर में जाकर रिलैप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका माइंड जो है वो कंडीशनड हो गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जो है वो कंडीशन हो गया है कि आप बिना अपना एडिक्शन या अटैचमेंट लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपका पार्टनर अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है।
समझ रहे? तो ये जो डर है मेरे अंदर कि मैं बिना नशे के या बिना एडिक्शन अटैचमेंट के एडिक्शन के जीवन से जुड़ी हुई जो दैनिक क्रियाकलाप है इन्हें कैसे करूंगा मैं, हमें आता नहीं है, आता नहीं है, नहीं आता। देखिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि आपको आता हो। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे नहीं आता, पहले ही बोला, ठीक है, अभी भी नहीं आता। हम भूल चुके हैं। अच्छा, ये जो क्षमता है हमारी बिना नशे के प्रतिदिन के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, इनको करने के लिए, इनको, ये जो क्षमता है मेरी, ये क्षमता पता है क्या है? ये क्षमता ऐसी नहीं है कि हमको कैसे किसी दैवीय कृपा से, किसी डिवाइन कोई कुछ होगा और हमको आ जाएगी। नहीं, ये क्षमता जो है जिंदगी को, जिंदगी पर जीने की जो शर्तें होती है ना, लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, जो भी है, इसकी जो क्षमता है वो हमारे अंदर पहले भी थी, जब हम नशा नहीं करते थे, है ना। तो भी तो हम बिना नशे के खेलने कैसे जाए? पहले भी तो खेलते थे, अब ये बंदा भी तो खेलता होगा बिना नशे के। नशा जब आपके जीवन में एडिक्शन या अटैचमेंट नहीं आया था, तो क्या उससे पहले हम खेलते नहीं थे, या खाते नहीं थे, या नहाते नहीं थे, या मम्मी के पास बैठ के तो बात नहीं करते थे? अब नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन कौवा चढ़ा लेते हैं उस दिन माता जी पास है, मम्मी पैर में तेल भी लगा दिया, दबा भी दी है, ये सब मैं तो करता हूँ। जिस दिन मैं चढ़ा लेता हूँ तो वो अपनी माता जी पैर खूब दबाता हूँ, ऐसे नहीं। जबकि ये डेली का काम है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं करते। हाँ, नशा मिल जाए तो करते हैं। तो ये जो क्षमता है हमारी दैनिक जीवन जीने की बिना नशे की, या वही चीज है कि जीवन को जीवन की शर्तों पर जीने की जो क्षमता है, ये हमारे अंदर पहले थी। अभी क्या है ना, हम लोग भूल गए, हम लोग भूल गए कि हम कभी बिना नशे के खेलते भी थे, शादी में भी जाते थे। अभी आप मुझे कोई न्योता मिलेगा तो मैं सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाता है नशे कि क्या पी के जाना है, कैसे क्या करना है, क्या पहनना है, नहीं पहनना, वो सब बात की बात है। क्या पीना है, कैसे अपना फिट होकर पहुंचना है, ये हमारे प्रॉब्लम होती है। लेकिन पहले भी तो हम जाते थे। तो बिना नशे के जीवन को जीवन की शर्तों पर कैसे जिया जाए, ये क्षमता हमारे अंदर थी, जिसे कि हम भूल गए। ठीक है ना, इसे हम भूल गए और कुछ नहीं हुआ। अगर हम याद करेंगे तो याद आ सकती है। देखिए, मैं आपको एक धर्म से जुड़ी हुई एक वो बताता हूं कहानी, कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी जो थे वो इतने बलशाली थे कि उनके बराबर कोई बलशाली ऐसा हुआ नहीं। एक समय था कि उन्होंने छलांग मारी थी और वो सूरज तक पहुंच गए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कोई फल है। पता है किसी को? जी। हाँ, बोला करो यार, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जी, वो भी पता है। तो वहां से फिर उनको ऊपर से नीचे पटका गया, उनकी ठोडी डैमेज हो गई, इसलिए हनुमान बोलते हैं। और उनको ये भी श्राप दिया गया कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो भूल गया। लेकिन कालांतर में एक समय आया कि जब इनको एक आदमी चाहिए था जो रामेश्वरम से या सागर के तट से लंका तक छलांग मार सके। वो आसपास उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशन किया, तो कोई समझ में नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि तो पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली, ये तो यही है, इनसे कहो, ये तो मजाक है इनके लिए।
जो छलांग मार के सूरज तक जा सकता है, तो सागर तो इसका जरा सा कम हो रहा है, कुछ है ही नहीं इसके लिए यार। तो ये सारे पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी को जब इन्होंने बताया तो उसने कहा, ना भैया हम पागल हो गए क्या, मेरे बस का नहीं ये सब। देख रहे हो सागर, जैसा लिखा हुआ है कि बूढ़े जामवंत भालुकेश्वर, उन्होंने उसको उसकी शक्तियों का ज्ञान कराया। अबे कि तुम हनुमान हो पवन पुत्र, तुमने छलांग मार, तुमने क्या क्या बवाल काटा था जब तुम छोटे थे। अब जब उनको याद दिला रहे थे तो धीरे धीरे उस प्रोसेस में क्या, उन्हें धीरे धीरे याद आने लग गया। वो अपनी शक्ति, वो भूली हुई शक्तियां उन्हें धीरे धीरे याद आने लग गई। और उसके बाद उन्हें याद आ गई कि अबे मैं तो साला पवन पुत्र हनुमान, सूरज ये है क्या। उसने एक छलांग में टाप दिया जो भी है। इसी तरह वो शक्ति उसके अंदर पहले से थी, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो शक्ति, वो क्षमता है, पहले से है। अभी क्या है जिसका हमको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम भूल गए। समझ रहे मेरी बात? बिना नशे के जीवन कैसे यापन किया जाए, बिना एडिक्शन के, अटैचमेंट के, आप दिन प्रतिदिन की जो आवश्यक, जो भी क्रियाकलाप है उन्हें कैसे पूरा किया जाए, ये आप सब जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग भूल गए हो। आप सब हनुमान हो, वीर बजरंग बली हो, पवन पुत्र हो, माता अंजनी के सुपुत्र हो, महाबलशाली हो आप लोग। ये साला नशा क्या, इसको 2 मिनट में रगड़ दो आप। लेकिन आपको क्या है, अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। और हनुमान जी को भी अपनी क्षमता का ज्ञान तब मिला था जब उन्होंने जामवंत जी को धैर्य से बोलने दिया था और गंभीरता पूर्वक उसकी बात को सुना था। अगर वो बोलते रहते और ये भाई साहब ना सुनते तब क्या होता? लगता आपको कि वो लगा दी थी छलांग उसने? ऐसे ही मेरे पवन पुत्रों, वीर हनुमानों, ये जो बूढ़ा जामवंत आपसे बोल रहा है, इसको अगर आप गंभीरता से सुनोगे तो अपने अंदर शक्ति जगा पाओगे। क्योंकि शक्ति तो आपके अंदर ही है ना, वो मैं आपको दे तो सकता नहीं हूं क्योंकि मेरे पास तो है नहीं आपको दे देंगे, तो आपके पास अंदर ही है। अब ये बंदा जो है, बच्चा जो है, गुस्से को शांत करना, गुस्से से क्या है क्या नहीं, क्या कैसे डील करना, कैसे हैंडल करना, ये भूल गया बेचारा। ऐसा नहीं किसे आता नहीं है, आता नहीं था, आता है इसको, सब आता है, पर वो भूल गया। अभी अगर तू बेटा ध्यान से सुनेगा, सिर्फ सुनेगा, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न, दैट हाउ टू लिव without anger in your family, सोसाइटी, in your रिश्तेदारी, जैसे। और हैंडल्ड एंगर, एंगर ऐसी चीज नहीं है कि उसे खत्म कर दो या किया जा सकता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए। हर भावना जो होती है बुरी नहीं होती, वो अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिवली यूज करते हो या कितना डिस्ट्रक्टिवली, सॉरी मेरे को दांत साले क्या हिला दिए उन्होंने, तो जवान इधर उधर होती है। सकारात्मक चीज में सकारात्मक तरीके से आपको उसको यूज करना अपने एंगर को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया ये सुनेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको याद कैसे आएगा कि आप भी हनुमान? जब हनुमान जी को भी उनकी जरूरत आ पड़ी थी, जामवंत जी, क्योंकि स्वयं ईश्वर थे, भगवान थे,
जब भगवान को आवश्यकता पड़ी कि जब तक कोई सुनाएगा नहीं, वो उनकी प्रकृति का नियम है, तो हम लोगों को भी सुनना पड़ेगा भैया। क्यों? सीखने के लिए। और हमें सीखना क्या है? सुनना। तो सुनना है, ठीक है, सुनने, अबे सुनेंगे क्यों? सीखने के लिए। अब सीखेंगे क्या? पुरानी बातें जो हम भूल चुके। अच्छा, ये घंटा बता दिया। हमको ये सीखना है कि हम बिना एडिक्शन के, बिना अटैचमेंट के, बिना अपने नशे के कैसे जीवन को जीवन की शर्तों पे जिए, कैसे हम बिना नशे के यहां से कहां का है तू? हाँ हाँ, देहरादून का। अबे तो अच्छा चल, अच्छी बात है। और वैसे तो माँ कलकत्ता वही कटिया अगर तुझे बोला जाए कि यार बिना पिए कलकत्ता चला जाएगा? चला जाऊंगा सर। बहुत अच्छी बात है। नहीं होना, इतना कॉन्फिडेंस हमको नहीं है सर, मैं चला जाऊंगा। मुझको नहीं है। मेरा एक दोस्त रहता है छत्तीसगढ़ में, मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र रहता है छत्तीसगढ़ में। उनका नाम है पंडित देवाशीष त्रिपाठी जी। उड़ीसा के पुराने ब्राह्मण हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय परिवार से और पृष्ठभूमि से वो आता है। अभी वो मेरे, जब से मेरी उसकी मुलाकात हुई है, 3-4 साल हो गया होगा, तब से वो पीछे पड़ा हुआ है कि भैया कुछ दिन के लिए आप हमारे पास छत्तीसगढ़ आओ, हम आपको जंगल घुमाएंगे, महुआ पिलाएंगे, महुए शराब आती है वो पिलाएंगे, हम आपको शिकार खिलवाएंगे, तीर कमानों की खुआएंगे। और मेरी ख्वाहिश है भारत घूमने की, इंडिया घूमने की, पर मैं नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं यहां से बिना पिए वहां तक पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने को जिस दिन विश्वास आ जाएगा मैं चला जाऊंगा। और अगर मैं पी के जाऊंगा अपने दोस्त के घर, तो क्या माहौल बनेगा उसके घर में, ये भी आप समझिए। दूसरी बात, मैं तो पी के पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं तो कोई वो ट्रेन वाले उतार देंगे मुझे मार पीट के, या मैं खुद ही उतर जाऊंगा कि भाई जी ये तो मैं पहुंच गया, कुछ भी होता है ना। तो अगर मैंने पी तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहां तक। ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 1.5-2 दिन का सफर, 2000 किलोमीटर का सफर, 2000 को तो छोड़ो, हमें तो इतना भी नहीं है कि हम यहाँ मसूरी वहां चले जाए। अभी ऋषिकेश जाने की बात उठती है ना, मेरा पुराना संबंध है वहां से, खट से मेरे दिमाग में आता है कि रानी पोखरी मेरा ननिहाल है, वहीं ठेका है, ढोई वाले सारे। पिछली बार मैं गया, बिना पिए गया ऋषिकेश, तो हमारे जो मित्र हैं स्वामी जी ने कहा कि आज तो तुझे बेटा एक जंग जीत गई, क्योंकि तू रानी पोखरी से बच के आ गया। क्योंकि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है उस जगह से, और वहां ठेका भी है, पता भी है आप लोगों को। मेरा बचपन में तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत लंबा समय वहां बिताया है। अभी भी जाता हूँ, मेरे मामा वगैरह सब मेरी काफी लोग। तो मुझे ये सीखना है कि मैं बिना पिए ऋषिकेश कैसे जाऊं, क्योंकि ये चीज मुझे पता थी लेकिन मैं भूल गया। मुझे यही सीखना है कि जीवन को जीवन की शर्तों पर कैसे जिया जाए, कैसे बिना पिए, मैं बिना अपना नशा किए डे टू डे, प्रतिदिन की दैनिक क्रियाकलापों को पूरा कर पाऊं। और इसके लिए मुझे सुनना पड़ेगा किनसे? जो अनुभवी हो। भाई क्या छोड़ो, सुनना पड़ेगा। जिसकी माँ की भी सुनो, बाप की भी सुनो, भाई बहन सबकी सुनो, है ना। बाकी ये बहुत लंबा विषय है, अगर इसमें बोलने में आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ काम की बात बताई, क्योंकि मैं सिर्फ काम की बात करना पसंद करता हूँ, है ना। हाँ, वो भी करता हूँ मैं, और चौधिक करता हूँ, लेकिन वो मूड के ऊपर होता है, कब क्या मूड कर जाए। ठीक है ना? ठीक है भाइयों, कोई शक? चलो